हेलो गाइज, वेलकम टू विद्यालक्ष्मी कोचिंग। गाइज, मैं आप लोगों के लिए आज क्लास 8 हिंदी जो कि भाषा मंजरी लेकर आई है, जो कि फर्स्ट नंबर है पुष्पक अभिलाषा। तो पुष्पक अभिलाषा का जो पूरा पाठ है उसका एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन के बाद बेसिक क्वेश्चन बताएंगे और बेसिक क्वेश्चन के बाद आपको बुक का जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी बताएंगे। ओके, तो चलिए पहले जो रंगीन वाला भाग है हम लोग जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, पुष्पक अभिलाषा का लेखक माखनलाल चतुर्वेदी है। ओके, देखिए पहले दे रखे सुरबाला। तो सुरबाला का मतलब क्या होता है? सुरबाला का मतलब होता है देवकन्या, जो कि आप लोग अप्सरा भी बोल सकते हैं। और गुंधा, गुंधा का मतलब होता है जो सुई और धागा लेकर जो पिरोया जाता है उसी को गुंधा बोला जाता है। ओके, और बिंद, बिंद का मतलब होता है बांधना। तो देखिए फर्स्ट वाला कह रहे हैं कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंधा जाऊं, चाह नहीं पेरमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। यानी कवि कहना चाहता है कि पुष्प की इच्छा न तो देवकन्या न तो सुंदर युवती के आभूषणों में गुंधे जाने की है और ना ही प्रेमी के हृदय स्थल पर सुशोभित होने वाले वरमाला में गूंथकर प्रेमिका को ललचाने की है। अर्थात इस पाठ के अनुसार पुष्प का अभिलाषा है कि मैं किसी देवकन्या के माला के रूप में न पहने या फिर प्रेमी को मैं या हृदय को सुशोभित करने वाले नहीं हैं। ओके, चलिए फिर सेकंड पार्ट में दे रखे कि चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। देखिए सम्राट, सम्राट मतलब क्या होते हैं? सम्राटों माने राजा होते हैं। और हरि, हरि मतलब तो जानते ही हैं, जो भगवान देवता को बोला जाता है, ईश्वर को बोला जाते हैं। और इठलाऊं, इठलाऊं मतलब होता नखरा करना। ओके, तो देखिए चाह नहीं सम्राटों के शवों पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। यानी इस पाठ के अनुसार कवि कहना चाहता है कि तो पुष्प की चाह या इच्छा सम्राट के शव पर यानी राजा के शव पर श्रद्धांजलि रूप यानी स्वरूप डाले जाने का नहीं है। पुष्प का अभिलाषा यह भी है कि देवी देवताओं के सिर पर चढ़कर गर्व करने की भी नहीं है। अर्थात पुष्प की चाह महान लोगों देवी देवताओं को अर्पित होकर गर्व करने की भी नहीं है। ओके, तो चलिए अब फिर थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। देखिए इसमें बोले हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद जाए वीर अनेक। देखिए वनमाली, वनमाली का मतलब होते हैं जिसने फूल को उगाया है, जिसने पेड़ पौधे को उगाते हैं उसी को वनमाली कहलाते हैं। और पथ, पथ मतलब रास्ता होते हैं। और मातृभूमि मतलब जिस भूमि में हम लोग जन्म लिए हैं, जिस भूमि में हम लोग पालन पोषण हो रहे हैं उसी को कहलाते हैं। और शीश, शीश मतलब सिर। ओके, तो मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाए वीर अनेक। कवि का आशय यह है कि पुष्प की महान इच्छा यह होती है कि जब वो बगीचे में खिल उठे तो उसे तोड़कर मातृभूमि के उन सपूतों की राह में बिछा दिया जाए जो मातृभूमि के लिए अपना प्राणोत्सर्ग करने हेतु युद्ध के मैदान में जा रहे हो। यानी पुष्प का अभिलाषा चाहता है कि हमारे देश की रक्षक के पैरों में कुचलना चाहता हूँ। यानी हमारे देश की रक्षा के लिए जो तत्पर रहते हैं, अपना प्राण को गवा देते हैं, उसके पैर में मैं कुचलना चाहता हूँ। कवि की यही इच्छा है। ओके, तो चलिए अब हम लोग पुष्प के अभिलाषा से रिलेटेड पहले अभी हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आएंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दे रखे हैं कि पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है। तो पुष्प का अभिलाषा एक देश प्रेम की है। ओके, आपको लोग को परीक्षा में 4 ऑप्शन दिया जाएगा,
तो इसका आंसर होंगे देश प्रेम। फिर सेकंड में क्वेश्चन है कि पुष्प के अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? तो पुष्प मातृभूमि और वीर के प्रति ना। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प के अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि है? तो कवि पुष्प के अभिलाषा के तो कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिप्राय व्यक्त की गई है? यानी पुष्प चाहता है कि मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग न, यानी जो हमारे भूमि के लिए मतलब प्राण देने की ओर आगे बढ़ रहे हैं या उसको उसके पैर में ही हम को चलना चाहते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प क्या नहीं चाहता? तो पुष्प देवता के सिर पर चढ़ाया नहीं जाऊं यही चाहता है। ओके। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि सुरबला का समानार्थी शब्द क्या होगा? सुरबला का समानार्थी शब्द देवकन्या होगा, जैसे हम लोग अप्सरा भी बोल सकते हैं। फिर 7 नंबर है कि कवि का जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो कवि का जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुए थे एवं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुए थे। ओके, वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि कवि की मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1968 को हुई थी। देखिए, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कि कवि को किस प्रकार की पुरस्कार मिला था? तो कवि को साहित्य अकादमिक पुरस्कार एवं पद्मा भूषण पुरस्कार मिला था। कब मिले थे? 1963 ईस्वी को मिले थे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि पुष्प की अभिलाषा पाठ से पुष्प का अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? थर्ड में है कि कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की राह नहीं करता, चाह नहीं करता। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। इस पंक्ति का आशय बोल रहा है। फिर 5 नंबर है कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर उठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहते हैं? तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बताते हैं जो कि हैंड रिटन वाला है। ओके, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद आंसर बोलेंगे। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पाठ से पढ़ रहे, ठीक है, कि पुष्प का अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? तो इसका उत्तर होंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। पुष्प के कई तरह उपयोग है, किंतु पुष्प का अभिलाषा यह है कि मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले के पद पर ही डाला जाए। यानी पुष्प कहता है, पुष्प का तो बहुत सारे अभिलाषा है, लेकिन पुष्प यह नहीं चाहता है कि हमको सम्राट के शवों पर चढ़ा जाए या देवता के सिर पर चढ़ा जाए, वे नहीं चाहते ना। पुष्प चाहता है कि जो हमारे मातृभूमि के लिए रक्षा करते हैं उसके पद पर डाला जाए। ओके, फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि मातृभूमि से आप क्या समझते हैं? देखिए, मातृभूमि का अर्थ है हमारी माता के समान ऐसी भूमि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पालन पोषण करे। माता के समान होने के कारण मातृभूमि हमें प्राणों से भी प्यारा होती है। ओके, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता? तो कविता में पुष्प के निम्न चीज़ों की चाह नहीं करता। ये सब आप क्वेश्चन देकर लिख लीजिए और 1 नंबर दे के लिखिए अप्सरा यानी देवकन्या के गहनों में गुंधा जाऊं। फिर नंबर 2 में लिखना है प्रेमी की माला में गुंधा जाऊं। 3 नंबर लिखना है सम्राटों के शव पर चढ़ाया जाऊं और 4 नंबर लिखना है देवताओं के ऊपर चढ़ाए जाऊं। ये सब पुष्प का अभिलाषा नहीं है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। इसका आपको आशय बताना है। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि पुष्प जिसे प्यार, श्रृंगार और सम्मान के प्रतीक के रूप में मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाता है, वो अपने आप को उन वीर सैनिकों की राह में बिछा देने की कामना करता है जो मातृभूमि की रक्षा हेतु
अपना सर्वस्व बलिदान करने जा रहे हैं, अर्थात फूल उन वीरों के पद चिन्ह पर पड़ा रहना चाहता है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है। तो देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने, इतना तो क्वेश्चन देकर लिख दीजिएगा, से पुष्प इसलिए बचना चाहता है क्योंकि वह गर्व करने के उपरांत होने वाले घमंड रूपी दुर्गंध से बचना चाहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं पाठ से आगे। ओके, तो देखिए पाठ से आगे का 1 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प के समान क्या आपकी भी कुछ अभिलाषाएं हैं, यानी पुष्प जो जो मन इच्छाएं रखते हैं, क्या आपकी भी वो इच्छाएं हैं। तो लिखिए, चलिए 1 नंबर का आंसर है कि पुष्प के समान हमारी भी कुछ अभिलाषाएं हैं कि मैं भी देश की कुछ सेवा करूं। सिर्फ सैनिक बनकर ही नहीं, अनेक प्रकार से देश की सेवा की जा सकती है, जैसे डॉक्टर, समाज सेवक, पत्रकार, शिक्षक, डाकिया आदि बनकर भी देश की सेवा की जा सकती है। फिर अब 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं, जननी और मातृभूमि स्वर्ग से भी किस प्रकार महान है। तो देखिए, जननी अर्थात माँ होते हैं, तो जननी अर्थात माँ हमें 9 माह उदर में रखती है, यानी 9 माह पेट में रखती है। उदर में हमें पोषण प्रदान कर असहनीय पीड़ा सहकर जन्म देती है, तब से युवा होने तक हमारा भरण पोषण करती है। इसी कारण जननी स्वर्ग से भी बड़ी है। अब फिर उसी में अब आते जन्मभूमि। तो देखिए, जबकि भूमि पर हम जन्म लेते हैं, इसकी हवा, अन्न, जल ग्रहण कर हमारे शरीर का पोषण प्राप्त होता है, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। अब फिर चलते हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें आप मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो मातृभूमि की रक्षा के लिए हम गर्व कई प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, जैसे सिपाही बनकर, नेता बनकर, शिक्षाविद बनकर, वैज्ञानिक बनकर एवं एक सच्चा नागरिक बनकर मदद कर सकते हैं ना। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि अनेक देशों में सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा आदि पर सैनिकों के सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाकर उनका अभिनंदन भी करते हैं। आप अपने देश के सैनिकों का सम्मान किस प्रकार करना चाहेंगे। तो लिखिए उसके बारे में। देखिए, विदेशों में सैनिकों के प्रति जनता को अपार श्रद्धा रहती है। हम अपने देश में भी ऐसा कर सकते हैं। हम अपने देश के सैनिकों के पास रक्षाबंधन से पूर्व राखियां भेजकर हम ट्रेनों एवं बसों में सैनिकों के आने पर उनके निर्धारित सीट को खाली कर बैठने का अनुरोध कर उन्हें सम्मान प्रकट कर सकते हैं। अब फिर हम लोग आ जाते हैं अनुमान और कल्पना में। ठीक है, चलिए अनुमान और कल्पना में 1 नंबर का क्वेश्चन दे रखे हैं कि इस कविता में पुष्प ने मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर को सर्वोच्च सम्मान दिया है। आपकी नज़र में इनके अतिरिक्त और कौन से लोग सम्मान के योग्य हैं। तो देखिए, पर हमारे समाज में ऐसे सभी लोग सम्मान के हकदार हैं जो समाज के लिए सदा सोचते हैं और करते रहते हैं, जैसे सफाई कर्मी, नाई, धोबी, डाकिया, सैनिक, शिक्षक, किसान, माता पिता आदि के सभी सम्मान के हकदार हैं। ये सभी हमारे समाज के प्रक्रम को समुचित रूप से संचालित करते हैं। अब फिर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि हम अपने घर और बाहर में निश्चित होकर अपना कार्य करते हैं, रातों को भी आराम से सोते हैं। हमारी सुरक्षा और आराम के लिए हमारे देश की कौन से लोग कठिनाइयों और कष्ट झेलते होंगे। लिखिए, यह भी बताइए कि उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, हमारी सुरक्षा के लिए देश में निम्नलिखित लोग कठिनाइयों और कष्ट झेलते। इतना तक आप लोग क्वेश्चन देकर लिख दीजिएगा। फिर 1 नंबर देकर लिखेंगे कि पुलिस, सैनिक, रेल चालक एवं उसके सहयोगी, विद्युत कर्मी, डॉक्टर, नर्स, ड्राइवर आदि को रात में जाग कर काम करना पड़ता है।
फिर 2 नंबर है, अंधेरों का लाभ उठाकर अपराधी उन पर प्रहार कर देते हैं, जिससे वे घायल अथवा मौत के शिकार हो जाते हैं। फिर 3 नंबर है, सीमा पर गोलीबारी में सैनिक घायल या मौत के मुंह में चला जाते हैं। फिर 4 नंबर है, ये कर्मी घर परिवार दोस्त रिश्तेदार आदि को छोड़कर दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं। फिर अब नेक्स्ट पेज में यानी आपका पेज नंबर 4 में आ जाइए कि भाषा संदर्भ। देखिए भाषा संदर्भ में जो 1 नंबर क्वेश्चन है वो आप लोगों को नहीं करना है, हम लोग नीचे 2 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि निम्न शब्दों के तत्भव लिखिए ना, तत्भव ये सब लिखने बोले तो शब्द लिखिए, दिया हुआ है आपको तत्भव देना है। देखिए फर्स्ट में दे रखे हैं कि शीश, तो शीश का तत्भव सिर होता है। फिर सेकंड में दे रखे मातृ, मातृ का तत्भव होंगे माता और फूल, और लास्ट में है भाग्य, भाग्य का तत्भव होते हैं किस्मत। तो चलिए आप लोग को यहीं पर चैप्टर समाप्त होते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे हैं तो लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ मिले। तो चलिए आज यहीं पर फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।